एक पुरसुकून पहाड़ी पर भीड़ें सुकून से चर रही थीं। जब चरवाहा लड़का उन पर नजर रखता था, गजबनाक और बेचैन, उसने अपने लाठी को मिट्टी और अतराफ में थपथपा दिया। जानवर पुरसुकून थे, हवा साकित थी और ऐसा लगता था कि कुछ भी नहीं होता। फिर उसके जहन में एक शरारती ख्याल आया। उसकी आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो लंबा खड़ा हुआ, अपने हाथ अपने मुंह के गिर्द बांधे और जोर जोर से भेड़िया चलाया। गांव में भेड़िया नीचे। लोगों ने जो कुछ वो कर रहे थे उसे छोड़ दिया, चूका और घबरा गए। वो रेवड़ की हिफाजत के लिए पहाड़ी पर चढ़े, लेकिन जब वो पहुंचे तो वहां कोई भेड़िया नहीं था। सिर्फ भेड़ें खामोशी से घास चबा रही थीं और लड़का हंसते हुए जमीन पर लड़क रहा था। गांव वालों ने झुंझोड़ कर रख दिया। कुछ ने उसे डांटा तो कुछ ने मायूसी से सर हिलाया। फिर वो वापस पहाड़ी से नीचे चले गए, लेकिन लड़का मुकम्मल नहीं हुआ। घंटे गुजर गए, सूरज आसमान पर ढल गया और एक बार फिर वो बेचैन हो गया। शरारत से हंसने लगा। वो पहले से भी ज्यादा जोर से पुकारा, भेड़िया भेड़िया। अगरचे मायूस होकर गांव वाले दोबारा पहाड़ी पर चढ़ गए। इस बार वो झुंझलाहट के साथ आहिस्ता आहिस्ता कराहते हुए आए और फिर उन्हें कोई भेड़िया नहीं मिला। सिर्फ लड़का अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था। गांव वालों ने उसे सख्त डांटा और पहले से ज्यादा परेशान होकर चले गए। जैसे ही शाम की रोशनी सुनहरी हो गई, घास एक बेचैन अंदाज में सरसराहट करने लगी। साए से एक हकीकी भेड़िया निकला। उसकी आंखें चमकदार, उसका जिस्म पस्त और तनाव। लड़का डर के मारे अपना लाठी छोड़ता हुआ हाँप गया। वो बेचैनी से चलाया, भेड़िया भेड़िया, बराह करम मदद करे। लेकिन इस बार गांव वालों ने उस पर यकीन नहीं किया। उन्होंने उसकी चीखें सुनी और यकीन से मुंह मोड़ लिया। ये सिर्फ एक और चाल थी। भेड़िया फंस गया। भेड़ें घबराहट में बिखर गईं। लड़का ठोकर खाकर गिर पड़ा जब उसने उनको बचाने की कोशिश की। एक झटके में भेड़िया एक भेड़ के बच्चे को अंधेरे जंगल में ले गया। पहाड़ी पर फिर खामोशी छा गई। लड़का घुटनों के बल गिर गया। आखिरकार उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। लालटेन चमक रही है। जब गांव वाले आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पर चढ़े तो उन्होंने उसे खौफजदा भेड़ों के दरमियान रोते हुए पाया। एक बूढ़े ने उसके पास घुटने टेक कर उसकी पीठ पर तसल्ली देने वाला हाथ रखा और आहिस्ता से बोला। लड़के ने अपने आंसुओं में सर हिलाया। आखिरकार उसके झूठ की भारी कीमत समझ गया और उस दिन से उसने कभी भेड़िया नहीं पुकारा जब तक कि उसका हकीकी मतलब ना हो। कहानी का अखलाक ये है कि अगर आप झूठ बोलते हैं और लोगों के एतमाद से खेलते हैं तो वो आप पर यकीन नहीं करेंगे जब आप सच बोल रहे होंगे, यहाँ तक कि जब ये वाकई अहम हो। ईमानदारी एतमाद पैदा करती है, बेईमानी उसे तबाह कर देती है।